हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं, जो आपको 8 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है। कितने अप्रैल को? 8 अप्रैल को जो पेपर होने जा रहा है, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के सामने संपूर्ण पेपर संपूर्ण समझाया, इस पेपर को संपूर्ण सॉल्यूशन समझाया, बाकायदा आपके रिक्त स्थान, साली, सही, विकल्प, संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेगा, पूरा काम पूरी तरह देखिएगा। अगर आप इसको संपूर्ण देखते हैं तभी आप लोग समझ आएगा, ना तो आप लोग कमेंट करने लगते हो सर बिल्कुल नहीं आया, ये फंसा नहीं, ऐसा वैसा। तो आप लोग समझ लोगे बच्चों, तो आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने सही विकल्प। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोग सामने सही विकल्प। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है सही विकल्प आपके 7 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर बच्चों? 7 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभा का आपके आंसर भी बताता हूँ इसमें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला प्रश्न लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, सही उत्पादक गतिविधियों का आधार है। जो सही उत्पादक होते हैं तो उनकी गतिविधियों का आधार क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा उपभोग, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा लगा द्वितीयक संपांकों का स्रोत है, यानी द्वितीयक संपांकों होते हैं तो उनका स्रोत है। तो उनका स्रोत क्या होता है? तो उनका स्रोत होता है उपयुक्त सभी, मतलब कि जनगणना भी होती है, NSO रिपोर्ट होती है, भारतीय रिजर्व बैंक होती है। तो आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए तीसरा लगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है, मतलब कि इनमें से कौन सा मतलब कि अस्थायी माध्य है। तो अस्थायी माध्य क्या है बच्चों? अगर आप लोग पता चल जाए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और नहीं है पता तो चलिए मैं भी इनके आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे का ब ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, ब ऑप्शन आपका सही हो जाए। चौथा लगा आपका, भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। जो भारत की आर्थिक विकास थी तो उनके लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो कौन सी? तो वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसको अपनाया गया था, यानी सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है पांचवा, जिसमें लिखा आर्थिक विकास का सूचक है। जो आर्थिक विकास होती है तो उसका सूचक क्या है? तो आर्थिक विकास का क्या सूचक है? तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने द ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रीय आय व प्रति आय, यानी कि राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय, यानी द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर लगा आप छठवां, जिसमें लगा चीन में युवा साक्षरता दर है। जो चीन है तो उसमें युवा साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो हो जाएगी आपकी कितनी? 100%, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिनको हम आप लोग सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है जिसमें हम लोग को रिक्त स्थान करने हैं। चलिए रिक्त स्थान भरते हैं बच्चों का। आप लोग को पता चल जाता तो आप लोग भर सकते हैं, और नहीं पता तो मैं तो आज के आंसर बताऊंगा ही। जैसे पहला लगा आप लोग सामने, सांख्यिकी खालिस्तान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसमें आप लोग को इसका आंसर, पहले का आंसर हो जाएगा अनुमानों का। ठीक, अनुमानों। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे अनुमानों का। ठीक, दूसरा, एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है, होना चाहिए या होता है। तो आप लोग देव निर्देशन पद पर। तो दूसरा लिखोगे आप लोग देव निर्देशन पद पर। ठीक, निर्देशन पद। ठीक, पद लिख देंगे, फिर इसके आगे आधारित हो जाएगा, होना चाहिए। तीसरा लिखा आप लोग सामने, तीसरा वाला, जिसमें लगा 3 माध्य का 2 माध्य का बराबर क्या होता है। तो 3 माध्य का 2 माध्य का बराबर होता है आपका बहुलक, नहीं बहुलक। ठीक, ये भी लिख देंगे। चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा लगा आप लोग सामने, प्रमाप प्रचलन का विचार ने दिया था। जो प्रमाप प्रचलन का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था आपका कार्नेलियस ने। ठीक, ये आपका चौथा वाला हो जाएगा कार्ल, यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्ल लीनियस लिख देंगे, लीनियस। ठीक, याद लीनियस। तो इस प्रकार से कार्ल लीनियस हो जाएगा। फिर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर पांचवा, जिसमें लगा भारत में नई आर्थिक नीति से प्रारंभ की गई। तो भारत की जो नई आर्थिक नीति है तो कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये गई थी जुलाई 1991, जुलाई 1991 से। ठीक, अब फिर अपना छठवां, मानव विकास का सूचकांक को तैयार किया गया है। तो किसने किया था ये? तो ये किया था आपका महबूब अल हक ने। किसने? महबूब फिर अल हक। ये आंसर आपका सही हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपको रिक्त स्थान कंप्लीट कर देना है। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे क्या है। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके आगे है आपकी सही जोड़ियाँ। तो चलिए हम लोग सही जोड़ियाँ भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देखते हुए ये है सही जोड़ी, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक, चलिए तो सही जोड़ियाँ जैसे कि आपके सामने पहला आप से आ है बा है। तो इसमें आपका पहला लगा संगठन रीति। जो संगठन रीति है वो आप लोग किससे मिलाओगे? तो उसका मिलाओगे आप लोग किससे?
अगर आप लोग पता चल जाए तो बच्चों आप भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ से बताने वाला हूँ ताकि मुझे भी तो पता चले कि बच्चों पर कितना बन रहा है। तो पहले का मिलाओगे आप लोग डलिया से, किससे? पहले का मिलाओगे आप लोग डलिया से, ठीक, जिसमें लिखा है खर्चीली, ठीक, पहले का हो जाए डलिया। दूसरा का मिलाओगे आप लोग किससे? दूसरा लगा आपका भूई टेस्ट, तो दूसरे का मिलाओगे आप लोग, बताइए आप ही लोग बताइए। तो चलिए दूसरे का बताओगे मिलाओगे आप लोग चम्मच से, जिसमें है विश्लेषण तालिका। तीसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, तीसरा लिखा निम्न स्तरीय सहसंबंध। जो निम्न स्तरीय सहसंबंध है तो वो किससे मिलाओगे? तो आप लोग मिलाओगे का कबूतर वाले से, जिसमें लगा है प्लस के 0 से 0.25 से कम, यानी 2.5 से कम। फिर लगा चौथा वाला आधार वर्ष का मूल्य, तो आधार वर्ष का मूल्य क्या हो जाएगा? तो चौथे वाले का आप लोग मिला दोगे इससे P0। पाँचवा वाला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, पाँच में लिखा अपना उद्यम, तो अपना उद्यम क्या हो जाए? स्वरोजगार, ठीक, पाँचवें का। छठवां लिखा है वन कटाई रोको आंदोलन, तो सभी को पता है चिपको आंदोलन, निगाह गाड़ी से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द या एक वाक्य आंसर दीजिए, ठीक। चलिए जी आपके एक शब्द एक वाक्य आंसर, तो हम इनको भी आपके हाल में आपके सामने दे देता हूँ। पहले लगा आप लोग सामने, क्या एक बरस जिसमें सूखा पड़ा हो आदर बस हो सकता है? बताइए अब आप लोग, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये हो जाएगा नहीं, क्या लोग आप लोग? नहीं, ठीक। दूसरा लगा है फिसर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखें, तो इसका हो जाएगा फिसर के सूत्र लिखना वो 0.1 बराबर अंडर रूट के, ये वाला चिन्ह बनाना आपको, सिग्मा योग ऐसा P1 Q1, फिर इसमें आएगा सिग्मा वाला वो चिन्ह आ जाएगा, फिर P Q, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, फिर बटे में आ जाएगा, फिर आपका ये वाला चिन्ह आ जाएगा, फिर इसके बाद P01 गुणे 100 यानी 100। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इस चीज़ आपका फिसर का निर्देशांक का सूत्र हो जाता है। तीसरा पूछा है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो कृषि क्रिया है तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, किससे? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा लगा मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? तो मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006, ओके। चलिए पांचवा देखते हैं, काटो और जलाओ किससे संबंधित है? काटो और जलाओ किससे संबंधित है? तो स्थानांतरी कृषि से, स्थानांतरी कृषि से, ठीक, पांचवें का। छठवां देखते हैं हम लोग, छठवां लिखा आर्थिक संबंधी का संबंध किससे है? तो छठवें का हो जाए विकसित राष्ट्रों से, किससे? विकसित राष्ट्रों से, ठीक है, छठवें का। सातवां देख लेते हैं हम लोग, सातवां है रेमनजी किस देश की मुद्रा है? जो रेमनजी है वो किस देश की मुद्रा है? तो आप सभी लोग जानते हैं चीन की है, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए है आप लोग सामने क्या? सत्ता, क्या है बच्चों? सत्ता। तो चलिए हम लोग सत्ता भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से नंबर प्राप्त कर सकें, आप लोग अच्छी तरह पढ़ सकें। चलिए पहला देखते हैं, पहला लगा वर्गीकरण तथा सारी क्रियाएं के क्रम में अंतर होता है, ये सत्य है असत्य? बताइए, आप लोग बताइए। तो ये आपका पहले का हो जाएगा सत्य। विद्यार्थियों चलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11। जैसे आपको फिजिक्स का करना तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र का करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स का करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा फिजिक्स का यहाँ पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा भौतिक शास्त्र। देखिए आपको क्या देखना है, studynotes.pj.com ही देखना है आपको, ठीक है। इसमें पीजी का लोगो लगा होगा पीले कलर का, studynotes.pj.com लिखा होगा और यहाँ पे लिखा भी है सेट ए, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर देखिए फिजिक्स का डला हुआ है, ठीक है। असली पेपर है और फिजिक्स का डला हुआ है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है। जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिर फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो होम पे दबाना, होम पे दबाने के बाद एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना, फिर यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो अब देखिए कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया तो सेट ए का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट ए और बी का है। तो आपको अपडेट होते जाएंगे, यहीं पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन। दूसरा देखा है मध्य व बीज गणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा देखते हैं हम लोग,
तीसरा लगा है परिमाप विचलन एवं आदर्श व वैज्ञानिक माप है, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा देखते हैं, चौथा है मानवीय पूंजी का आश्रय किस देश की जनसंख्या से नहीं होता है, तो नहीं पूछा तो ये हो जाएगा आपका असत्य। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित क्रांति प्रभाव की गई है, तो 5वें का हो जाएगा सत्य। छठवां लिखा आप लोग सामने सांस फूलना वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। 7वां लिखा आप लोग सामने दोहरी कीमत नीति लागू करने वाला देश नेपाल है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चे इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य असत्य भी कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं अब आपके आंसर। तो ये 2 नंबर में देगा प्रॉपर मार्शल की परिभाषा दीजिए, ठीक। तो बच्चों अगर आप लोग इन सभी के आंसर चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप लोगों को इन सभी पहले क्वेश्चन देख लीजिए। प्राथमिक देखो 2 नंबर है, प्राथमिक सम्मक किसे कहते हैं अथवा जनगणना किसे क्या है, आंकड़ों से वर्गीकरण अगर समांतर है। तो ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। इन सभी के आंसर है मैं आप लोगों को देखो मेरे पास ये है PDF, देखो ये सारा का सारा PDF देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, ठीक। तो ये पूरे पूरे पेज आपके पूरे प्रश्नों के आंसर ये PDF है। इस PDF को मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, चैनल को सब पहले सब बता आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर मिल जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं मिलता आपको ये PDF तो आप लोग स्टूडेंट नोट PG पर जाकर आप लोग इसे बेहिचक डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसका सब सोल्यूशन डल गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।